वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स और इसका जो सिद्धांत है, किस तरह से आप स्पेसिमेन की 3D इमेज या 2D इमेज इसमें देख पाते हैं। तो यहाँ पे लाइट का यूज नहीं करके हम इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे स्पेसिमेन की इमेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो दीज माइक्रोस्कोप इमिट द इलेक्ट्रॉन बीम्स नॉट लाइट बीम टुवर्ड टारगेट टू मैग्नीफाई देम। ठीक है, तो आप स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज करोगे, इसी वजह से इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है रेदर देन आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी की अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे दो तरह की माइक्रोस्कोपी आप देख सकते हैं, एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे आपको बेसिक सिद्धांत में आपको एक तरह से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक स्पेसिमेन है और यहाँ पे आपका इमेज रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, ठीक है, ये आपका सोर्स है और इस सोर्स के माध्यम से आप इस पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, बॉम्बार्ड करते हो, डालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डालने पे दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो इलेक्ट्रॉन इतना हाई वेलोसिटी से जाएगा कि वो उसके ट्रांसमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है वो इससे स्कैटर्ड होके, इसके सरफेस से स्कैटर्ड होके इस तरह से निकल जाए। ठीक है, तो जो ट्रांसमिट हुए हैं उस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अगर इमेज जनरेट होती है, वो होती है आपकी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के माध्यम से। ठीक है, और जो स्कैटर्ड हुए हैं, सरफेस से ही चले गए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, उसे आपकी स्कैन करती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दोनों में बेसिक सा अंतर यहीं पे हो जाता है आपके, कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो आपके ऑब्जेक्ट में से क्या होके आए हैं, ट्रांसमिट थ्रू होके आए हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, उसे आप बोलोगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जो सरफेस से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा उसे बोलेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। थोड़ा सा अंतर एक इसमें है कि स्कैनिंग के माध्यम से आप 3D इमेज जनरेट कर पाते हो, जबकि ट्रांसमिशन के माध्यम से आप ओनली 2D इमेज ही देख पाएंगे। कुछ थोड़ा सा और यहाँ पे अगर हम अंतर देखें तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे निकलेंगे वो देखिए। यहां से ट्रांसमिट होते हैं वो अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो अनस्कैटर्ड होते हैं, जो स्कैटर्ड नहीं होंगे, बिखरेंगे नहीं। दूसरा इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलास्टिकली। ठीक है, और एक होते हैं आपके इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आप कौन टेम जो है वो माइक्रोस्कोप देखेगा। और जो सरफेस से चले जाएंगे वो कौन कौन से होंगे आपके, वो होते हैं आपके एक्सरेज हो सकती हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक्सरेज हो सकती हैं। ठीक है, यहां फिर हो सकते हैं आपके बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन्हें कौन करेगा, सेम फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये एक एक बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। इसे इरेज आउट कर देते हैं। ओके, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इस तरह का दिखता है आपको। यहाँ पे ये मशीन है और ये आपके डेस्कटॉप रखा हुआ है जिसमें आप इमेज देख पाओगे। इस तरह की बहुत बड़ी मशीन होती है। इलेक्ट्रॉन सोर्स है जहां से इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किए जाएंगे। एनोड है, तो दो एनोड रखे जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनों का बिखराव नहीं हो। कंडेंसर लेंस है, उन्हें कंडेंस करने के लिए होते हैं। फिर ये स्कैनिंग कॉइल है और उसके बाद में ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है जहां से ये पार होके जाएंगे। फिर यहाँ सैंपल से टकराने के बाद में यहाँ पे डिटेक्टर होता है जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, स्कैन करता है। ठीक है, सरफेस से ही लौट के वापस चले जाते हैं। तो इट इज यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम एंड सैंपल आर स्कैन्ड इन वैक्यूम और नियर वैक्यूम कंडीशन में ये स्कैनिंग की जाती है। आफ्टर डिहाइड्रेशन सैंपल इज कोटेड विद ए थिन फिल्म ऑफ कंडक्टिव मटेरियल सच एज गोल्ड। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कोट करना है हाई मेटल से। हाई मेटल में आपको गोल्ड का सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कंडक्टिव मटेरियल की तरह होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसे ऑब्जर्व नहीं करेगा ये। ठीक है, और आफ्टर सैंपल इज प्रिपेयर्ड प्लेस्ड इन चैम्बर देन
सेम प्रोड्यूस 3D इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे ये डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करने के बाद में उसका जो सरफेस का जो इमेज है वो यहाँ इस स्क्रीन पे आ जाता है। इट इज यूज्ड इन फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड एग्जामिन द बायोलॉजिकल सैंपल थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स जो यूज कर रहे हैं वो उन्हें आप ऑब्जेक्टिफाई करें, कंडेंस करने की जितना ट्राई करेंगे और जितना उनका बिखराव नहीं होगा उतनी ही आपकी ब्राइटर इमेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बिखराव हो गया, अगर बिखराव हो जाता है बाई चांस इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो सरफेस का आप अच्छे से 3D इमेज नहीं देख पाएंगे, थोड़ा ब्लरी हो जाएगी। तो आपको अगर अच्छे से इमेज चाहिए तो उसके लिए आप चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उसका बिखराव नहीं हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो यहां पे देखिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे हम टाइम भी बोलते हैं, is a microscopic technique in which a beam or electron is transmitted through an ultra thin specimen, interacting with the specimen as it passes through it। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं और ये आपका स्पेसिमेन है और यहाँ से ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन हुए हैं और वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, आपका टैम पड़ रहा है उन्हें। तो टैम इस तरह का दिखाई देता है आपको। ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन बीम गन है, गन में आपके कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। उसके बाद में एक कंडेंसर लेंस है जो हमने सेम में भी देखा था। फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पहले आ गया जबकि यहाँ पे था। ठीक है, इंटरमीडिएट लेंस है और यहाँ पे फिर प्रोजेक्टर लेंस है। फिर ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, आपने ऑब्जेक्ट को फ्लोरोसेंट किया है। ठीक है, और ये आपकी टैम है और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सरफेस ही चले गए तो वो सेम ने ऑब्जर्व किया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने ऑब्जर्व किया। अगर ट्रांसमिट हो गए तो वो टैम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेगी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दे एग्जिबिट लेस वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसी होती है, कम होती है, तो हाई वेलोसिटी से इन्हें भेजा जाता है तो इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बेटर आता है लाइट माइक्रोस्कोपी से। इट इज यूज्ड टू सी द 2D इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका 2D इमेज को देखने में इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जबकि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज जो हम करते हैं उससे हम कैसा देख सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं 3D इमेज। तो गाइस अगर हम अंतर देखें दोस्तों, फिर लाइट माइक्रोस्कोपी और आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर हम थोड़ा सा अंतर देखें, किस किस ब्याह पे अंतर होता है, तो बेस्ट रेजोल्यूशन अगर हम देखें तो लाइट माइक्रोस्कोपी में 0.2 माइक्रोमीटर तक देख पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 0.5 नैनोमीटर तक आप देख पाओगे। ठीक है, और अगर इमेज को मैग्निफिकेशन करने की बात आए, उसे आप कितना बढ़ा के देख सकते हो, तो लाइट माइक्रोस्कोपी में आप देख पाओगे उसे 1000 से 1500 गुना तक बढ़ा के, जबकि यहाँ पे आप उसे ओवर 1 लाख गुना इसे आप इमेज को मैग्नीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे सोर्स कौन यूज करोगे, तो सोर्स यहाँ पे लाइट का यूज किया जाएगा, जबकि यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम कि मीडियम ऑफ ट्रेवल क्या होता है, मीडियम किस ऑफ ट्रेवलिंग क्या रहेगा। तो यहाँ पे लाइट वाले में क्या रहेगा, यहाँ पे एयर रहेगी, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाले में आपको वैक्यूम प्रदान करना पड़ेगा, तब आपको इमेज वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, लेंस की बात करें, लेंस की बात करें तो यहाँ पे ग्लास के लेंस यूज किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आप यूज करोगे, मैग्नेटिक लेंस यूज करोगे। सोर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग से आता है, यहाँ पे लाइट के ऑब्जर्वेशन से आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। आपको जो ध्यान रखने की चीज है वो एक तो मैग्निफिकेशन है। लाइट माइक्रोस्कोपी में आप 1000 से 1500 गुना तक उसे आप मैग्नीफाई कर पाओगे स्पेसिमेन को, जबकि यहाँ पे 1 लाख गुना तक उसे बढ़ाकर देख सकते हो। यहाँ पे 0.2 माइक्रोमीटर यानी कि 10 की पावर -6, जबकि यहाँ पे 0.5 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये 5 एंगस्ट्रॉम हो गया
और ये हो गया 2⁻10⁻7 मीटर। ठीक है, तो रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन का अच्छा है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, कम होती है रेदर देन। ठीक है, ओके, दिस विल बी ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी का डिफरेंस हो गया। साथ में हमने सैम और टैन के बारे में भी पढ़ाई की। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है और आपके फेज